थे और वो नाचते थे, यानी डांस करते थे। इससे उनका धीरे धीरे हमेशा जब आने लगी तो उससे इनका स्नेह बढ़ते गया, धीरे धीरे बढ़ते गए। किसका? ढला लगा, वो प्रेम करने लगे सुजान से। इतना करने लगे कि हर जगह हर क्षण सोते जागते उठते बैठते कहीं भी सिर्फ और सिर्फ सुजान। इतना भी नहीं, सुजान सागर तक लिख दिया अपनी प्रेमिका के नाम पे। और उस प्रेम में जब पड़ गए तो कहीं दिखता नहीं था, लेकिन अपना प्रस्ताव उस सुजान के पास भेजा भी था कि हे सुजान, मैं आपको मैंने अपना हृदय आपको दे दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, क्योंकि प्रेम समर्पण मांगता है। आजकल के प्रेम नहीं, जो देख ही रहे हो, कहे क्या प्रेम उसे कर। जब भी प्रेम का वर्णन होता है, हम हमेशा कोई भी कवि जो होता है राधा और कृष्ण का नाम लेता है, जो निश्चल प्रेम किए, उन्हीं का स्वरूप आता है। ठीक वैसे ही निश्चल प्रेम भालानंद ने भी किया, अपनी तरफ से उस सुजान को बहुत प्रेम किया, प्रस्ताव भी भेजा। लेकिन सुजान समझती थी कि मैं एक नृत्यांगना हूँ, मैं कभी यहाँ कभी वहाँ नाचती हूँ, मेरा जो चारित्रिक निर्माण है वो सही है, हम यहाँ होते हैं, और मेरा जो पेशा है वो करूँ ही करूँ। वो अपने स्तर से उनको मना करती है। आप बहुत अच्छे मीर मुंशी के पद पे हासिल हो, बहुत अच्छी कवित्री हो, संगीतकार हो, आप मुझ जैसी लड़की के पीछे भी पड़े, आपको कोई भी लड़की बहुत अच्छी मिल जाएगी। वो अपनी तरफ से खूब समझाती, इतना समझाई, इससे विलग होके उनको आहत लगा हृदय पे, और वो चले गए। कहाँ चले गए? वृंदावन चले। उसी से आहत होगी, लेकिन सोचे कि वहाँ चले जाते हैं कि हो सकता है कि मैं अपनी सुजान को बोल सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आए दिन सुजान का नाम स्मरण करते, किसी से बात भी करते सुजान को लेकर करते, अपनी व्यथा को करते, कोई भी पेड़ पौधे कोई किसी से बात करते सुजान को कोरिलेट करके कर देते। यानी कि प्रेम में पड़ा जो व्यक्ति होता है, जब एक प्रेमी होता है, प्रेम और प्रेम जब एक दूसरे को पसंद करता है, जब बिछड़ाव होता है इन दोनों का, जो फीलिंग्स होती है उस फीलिंग्स को लेकर भालानंद अपनी रचनाओं में स्थान देते हैं, और वो लिखते हैं कि वो प्रेम जो प्रेमी होता है क्या अनुभव करता है उसको लिखे। इसीलिए विरह के ये प्रेमी है। प्रेम में इनसे अच्छा वर्णन कोई कवि नहीं किया, भालानंद का स्थान कोई नहीं लिया है, इसलिए इनको विरह का प्रेमी, प्रेम का पीर का है। पीर कहते हैं दर्द, जो प्रेमी दर्द महसूस करता है उसको उन्होंने लिखी, इसलिए इनको कहा गया भालानंद को प्रेम के पीर कवि हैं। ठीक है, तो प्रेम में पढ़े हैं तो प्रेम का ही जिक्र करेंगे, और प्रेम से रिलेटेड दो सेवैया आपकी बुक में दिए गए हैं। ठीक है, एक प्रथम में बताया गया कि प्रेम कहते किसे, कैसा है प्रेम, और दूसरे में बादल को लेकर अपनी विरह लीला को बताते हैं। ठीक है, कि बादल जैसे कि बादल होता है, दूसरे को परोपकार के लिए रूप धारण करता है। धरती की प्यास के लिए, धरती न जाने कितने तप करती है, अग्नि से तपती है ना, सूर्य की रोशनी से, पेड़ पौधे जलते हैं, वो वेट करते हैं कि कब वर्षा हो, उसकी वर्षा का संगम हो, जिससे कि धरती पुलकित हो जाए, ठंडाहट मतलब मिले, होती है ना। जैसे हम लोग अभी महसूस कर रहे हैं कि 2 दिन से मौसम अच्छा है, लेकिन सोच रहे थे ना कि वर्षा हो जाए। यानी कि जो बादल होते हैं दूसरे के परोपकार के लिए रूप धारण, खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए। जैसे कि पेड़ पौधे क्या अपने लिए सोचते हैं? पेड़ जब होते हैं उसकी छांव में बैठे, उससे ऑक्सीजन लेते हैं, उसके पेड़ पौधे जो लगते हैं हम ही खाते हैं, तो अपने लिए तो कुछ नहीं करते। हवा का क्या काम है? हम लोग उससे ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, नदियाँ हमारी प्यास बुझाती हैं। यानी जो भी हमारी प्रकृति द्वारा दिया गया है खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए, परोपकार के लिए। इसलिए कहते तो आप दूसरों के लिए करें, एक परोपकार मेरा भी कर दीजिए। भालानंद बादल से कहते हैं कि मेरा भी प्रकार जो हृदय की पीड़ा है उसको रस में परिवर्तित कीजिए, और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ताकि मैं सुजान के आंगन में जाकर जब चाहूँ तब बरसूं और अपनी पीड़ा का बखान उसको बता सकूं कि हे सुजान, तुम्हारी प्रेम में मैं पड़ा हूँ, मैं तुम्हें निकाल नहीं सकता। मेरे हृदय में, मेरे रोम में इस प्रकार तुम बसी हो कि उसको मैं निकाल नहीं सकता, ताकि उनको एहसास हो। मतलब सुजान को रियलाइज करा, दूसरे में प्रेम का वर्णन किए। ये पूरे पाठ का सारांश है। ठीक है, तो मैं पढ़ूं, कहते हैं ना
नहीं, क्योंकि एज बेटा यही है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि धनानंद जी ने जो दो सेवैया बुक में दिए हैं, क्या बोल रहे हैं हम पढ़ते हैं। भी उस दिन मैंने बोला ये प्योर ब्रज भाषा में है, इसलिए मैंने गायन विद्या से मैंने आपको बोला भी था याद करने के लिए। यार किसको किसको हो गया ये तो चैप्टर 3 याद करने के लिए चलो याद हो गया है। अच्छा चलो बढ़िया है, ये प्योर ब्रज भाषा में है। तो चलिए सुनते हैं गायन वादन के माध्यम से कि क्या बोल रहे हैं धनानंद जी। गायन वादन ही नहीं करेंगे, चलो। अति शुद्ध स्नेह को मारक है, जहाँ नेक सियानक बाक नहीं, जहाँ साचे चले तजी अपनो, जुजगी कपटी पे निशान नहीं। अर्थात धनानंद जी का कहना है कि अति शुद्ध यानी कि धनानंद का कहना है कि जो प्रेम का जो मार्ग है, मार्ग यानी कि मार्ग है, स्नेह मतलब कि प्रेम, प्रेम का जो मार्ग है बहुत ही सरल है, सीधा है, निश्चल है, निष्कपट है। इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई चतुराई नहीं है। यानी कि जो सच्चा प्रेमी होगा, निश्चल होगा, जिसमें निष्पाप होगा। आजकल देखिए स्वार्थ भावना से हम किसी को पसंद करते हैं, आज ये कल वो परसों ये, ऐसे करके लड़का लड़की आजकल की वो प्रेम, वैसा नहीं। हम किसी एक को प्रेम किए हैं, जिसके लिए चाहे वो अपने आप को समर्पित करते हैं। सीधा तो है लेकिन निष्पाप भी होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, चतुराई नहीं, चतुराई आगे यानी वो प्रेम नहीं है। तो धनानंद जी बोलते हैं अति शुद्ध स्नेह को है, स्नेह का मार्ग बहुत सरल सच्चा है, ठीक है, कोई भी चल सकता है। सोचा समझा काम को काम प्रॉपर रूप से किया जाता है, प्रेम सोच समझ के नहीं होता है, प्रेम बस हो जाता है, प्रेम बस हो जाता है। जब ठहर गया तब उसको प्रेम कहते हैं। यानी कि ठहरना मतलब कि किसी एक व्यक्ति विशेष पे। आजकल के प्रेम के वर्णन नहीं, ये प्रेम नहीं है। प्रेम उसे कहते हैं राधा कृष्ण, प्रेम उसे कहते हैं जो वैष्णव मैया अभी तक वेट कर रही है, बताए थे हम, उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम इसको नहीं कहते हैं। और इसी का जिक्र जाकर तो ये भी धनानंद सुजान से प्रेम किए हैं जब तक वो जीवित है, जब तक मोहम्मद शाह रंगीले द्वारा इनका वध नहीं किया गया, तब तक वो सिर्फ और सिर्फ सुजान में थे। भले ही सुजान में ठुकरा थे, लेकिन अपने तरफ से हमेशा प्रेम किए, विरह की अग्नि में हमेशा जले हैं, वर्णन किए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी सुजान को लेकर। किसी से तुलना करते थे सुजान कोई भी लेकर, इसीलिए पूरा इनका जो काव्य संरचना है सिर्फ और सिर्फ सुजान और विरह में और प्रेम से ही रिलेटेड है। जहाँ नेक उससे बात नहीं, अभी मैंने बताया क्या है, सियानापन इसमें नहीं है कि बहुत सियाना बन रहा है, भोजपुरी भाषा में बोलते हैं ना, बहुत तो सियाना बन रहे हो या बन रही हो ना चतुराई, किसी में छल कपट नहीं है, प्रेम सीधा सरल है। इसके बारे में बोल रहे हैं जहाँ सांचे चले तजी अपनो, प्रेम का जो सच्चाई, हृदय में सच्चाई होनी चाहिए किसी के प्रति, जिससे मैं प्रेम करूं, जो छल कपट न बेझिझक होकर मैं उससे बात कर सकूं, उससे मिल सकूं, रह सकूं, छल कपट नहीं। जरूरी नहीं है कि प्रेम निश्चल होता है, समर्पण करो किसी के चरणों में। मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया हूँ, अब आप जो इसको देखिए सिर्फ एक, ठीक है, इसलिए बोला निशान में कोई शंका संकोच कुछ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक इस दोनों पद के माध्यम से ये सेवैया का माध्यम से ये कर रहे। आगे बढ़े, धनानंद प्यारे सुजान सुनो, धनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरो आंख नहीं, तुम कौन हो पार्टी पढ़े कहो, मन लेहू पर देखू छटाक नहीं। इसका मतलब तो यही समझ जा, इतना लेने के बाद भी छटाक भर भी तुम हमसे कुछ नहीं दे रहे हो। इतनी यहाँ ये समझो, जब ये दो लाइन का मीनिंग यहाँ होगा, जब कृष्ण और राधा की प्रेम लीला का बखान हो रहा था, जब कृष्ण भगवान गोपियों को राधा को छोड़ के चले गए, कहाँ चले गए, मथुरा चले गए, और उनके वियोग में बड़ी जो गोपियाँ थी, जो राधा मैया थी, उनके प्रेम में हर दिन जिस राह से कृष्ण भगवान चले गए थे, उस राह पे हर बस
दिए। उस हद को कृष्ण भगवान कहते हैं। और सबसे बड़े बुद्धिमान उद्धव जी, उद्धव का नाम जानते हो? नहीं जानते हो? कृष्ण भगवान के साथ रहते थे उद्धव भगवान। उद्धव के बारे में सुनना, जाके सर्च करना कि उद्धव कौन है। देख रहे हैं कि हरदम और कृष्ण भगवान में से इतनी रानियां होने के बाद भी राधे राधे ही क्यों करते, जबकि राधा मैया तुम्हारी सबसे पहले नदी मैया है। उनका गुणगान कीजिए कि राधे राधे आप क्यों जपते हैं? तो ये प्रेम है, वो तुम नहीं समझ पाओ। प्रेम हर किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन जिसको समझ में आता है वो उससे निकल नहीं पाता है। तो इतना कुछ हुआ कि हाय दिन वीरा की लीला में, वीरा की वेदना में सारी गोपियां जल रही थी। दिन प्रतिदिन उनका ह्रास, बॉडी का ह्रास होने जा रहा है। यहाँ पे राधा मैया का भी एक वर्णन किया गया। राधा मैया का शरीर इस प्रकार हो गया है जिस प्रकार दूज का चांद होता है। दूज का चांद जो पतला होता है उसका राधा मैया का शरीर हो गया है। इस प्रकार वीरा की लीला में वो जल रही है। उनके साथ साथ वो जब से कृष्ण भगवान गए हैं तब से वो अपने कक्ष से बाहर तक नहीं निकले थे, ये भी जानते हो ना। और उसके साथ साथ वहाँ की सारी गोपियाँ तो उन्हीं को समझाने के लिए दम उतावले होके बोल रहे हैं उद्धव जी, मैं जाता हूँ, देखती हूँ सब पागल हो गई, ये हो गई, अपना लाइफ संभाले, इधर उधर करें। प्रेम प्रेम रखा है, अपने ज्ञान का मार्ग में रहे, किसी के समझाने के लिए सबको भेज देना है। जो भी जाता समझाने के लिए सब राधामय होकर ही चले जाते हैं। राधे राधे राधे, आखिर वहाँ है क्या? जिसको भी भेजा जाता है समझाने के लिए मुख्य भी राधामय होकर चले जाते हैं। राधे कृष्ण श्री राधा का गुणगान करके। इस बार मैं जाना चाहता हूँ, हे प्रभु मैं जाना चाहता हूँ और मैं इनको समझा के अपने ज्ञान की जरूरत होती है उससे अगर इनको नहीं जगा पाया तो मेरा नाम है जैसा बालियों के साथ और सिंह के साथ गए तो थे बड़ी उतावले होंगे कि समझा रहे गोपियों को सब मान जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। गए लेकिन रात में आए दिन रात करते रहते उसी दिन आए उनके साथ रात मिलाए करेंगे। लेकिन आए जब उसी का ठिकाना मिला, उद्धव आए ना तो श्री कृष्ण को कुछ संदेशा लेकर आए, कुछ प्रेम का संदेशा लेके आए होंगे। इस प्रकार उतावली होकर सभी उद्धव को चारों बगल से गोपियां घेर लेती है और इतनी उतावली पड़ती कि क्या है संदेशा करते करते जब उस संदेशों को करती है उसमें लिखा होता है योग का संदेश, यानी कि भक्ति यानी प्रेम का मार्ग छोड़ के ज्ञान के मार्ग पे आप आ जाओ। इससे कुछ नहीं लेना देना है। आप ज्ञान साधना करो, पढ़ो लिखो, इसमें करो, ज्ञान की बातें करो, प्रेम में कुछ नहीं रखा है। इससे योग का संदेश बहुत लेकर आते हैं, तब उनको गोपियां कहते तुम जहाँ रहते हो प्रेम के सागर में रहते हो और तुम्हारे ऊपर एक प्रेम की चट्टान भी नहीं हुआ है। तुम वही प्रेम की बातें ना कर ज्ञान की बातें कर रहे हो। तुम्हारे जैसा उसको गुणगान कर यानी कि कटाक्ष कर रही है। तुम्हारे से भाग्यवान तो कोई है, भाग्यवान यानी कि भाग्यवान बेवकूफ तो कोई नहीं है। जहाँ पे तुम रह रहे हो वहाँ से तुम प्रेम का बात ही नहीं समझ रहे हो। पूरा इतना कुछ बोलने लगी, इतना कोसने लगी, इतना प्रयास किए कि मान जाए, नहीं माने। उल्टा क्या हुआ, इतना ना प्रेम का पाठ गोपियों ने पढ़ा दिया। इस प्रकार पढ़ाया खुद भी जाप करते हो। तब आते हैं जब उद्धव जी उधर से आते हैं मथुरा, तब कृष्ण भगवान जी पूछते हैं तब उद्धव जी आप राधे राधे क्यों कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए। उन्होंने बड़े उतावले होकर कहते हैं कि गोपियों को समझा के आते हैं, लेकिन आपको तो नहीं समझ, उनको समझा के आना चाहिए। आपके पास बुद्धि अपार है, ज्ञान का भंडार है, आप ज्ञान ही करते हैं, लेकिन आपको ये राधे राधे कहना उचित नहीं लग रहा है। तो कह रहे हैं क्या करें, अब मुझे समझ में आया कि प्रेम कैसे उसको समझाया बिना आपके गए प्रभु उनकी साधना को शांति नहीं मिलेगी। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि घनानंद यानी कि जो सज्जन है, जो समझाने हैं सज्जन, तुम इतना बता रहे
मार्ग तो सरल है, लेकिन ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि हम प्रेम के मार्ग से ही, प्रेम से ही भक्ति करेंगे और प्रेम से ही चलेंगे। इस प्रकार ये दोनों पर खत्म होते हैं। ये प्रेम का वर्णन हुआ, ठीक है। यही बोल रहे कि घनानंद प्यारे सुजान सुने, सुजान सज्जन लोग, आप लोग सुनो। यहाँ सब लोग ज्ञान की बातें, एक से बढ़ के एक मैं आपकी ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग कुछ ले नहीं रहे हो। यानी तुम कौन सा प्रेम का पार्टी पढ़े हो भैया? इतना ले रहे हो ज्ञान की बातें, लेकिन छटाक छोटा सा भी नहीं दे रहे हो। वही बोल रहे हैं कि तुम कौन सा पार्टी पढ़े हो, कहो मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। मन तो ले लिया, लेकिन थोड़ा ज्ञान की बातें सुन लिया, लेकिन तुम लोग अपने ही मन की बातें कर रहे हो। इसी के साथ ही 4 लाइन जो सेवैया समाप्त होती है, फिर आगे बढ़े। आगे फिर घनानंद जी बोलते हैं, मो असवन्नी लय वचनी, अपने आंसुओं के माध्यम से। अभी मैंने जो बोला, सुजान के घर में बरसने के बारे में बता रहे हैं, अपनी पीड़ा का बखान बताने के लिए बोल रहे हैं। तो पर काजहि देह को धारी, पीरों पर जन्य जठारत है दर्शो, अर्थात निधि नीर सुधा की समान करो, सबही विधि सजनता सरसो। अर्थात घनानंद जी बोलते हैं, पर काजनी, पर यानी कि दूसरा, काजनी यानी कि कार्य, दूसरे के कार्य के लिए बादल को रूप धारण करते हो, धरती की शीतलता धारण करने के लिए, उसको जो तप रही है उसको शीतलता धारण करने के लिए रूप धारण कर रहे, बरस रहे हो। तो एक मेरी भी पीड़ा, मुझे भी एक ऐसी रसधार हो, ऐसी रस हो, ताकि मैं भी अपनी पीड़ा का बखान अपनी सुजान को, अपने प्रिय सुजान को बता सकूं। तुम्हारे ग्रह में मैं हर पल हर क्षण तड़प रहा हूँ, तुम्हारी याद इस कदर आती है कि मैं तुम्हारे बिन रह नहीं सकता। और कैसी सुजान का रंग लगाते लगाते नाचे जाके शायद दोबारा बंद कर दिया जाता है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये बोले, पर काजनी देखो धरी हुई जन्य जठारत है, दूसरे के लिए जो धारण कर रहे हो, अपने लिए धारण नहीं कर रहे। बादल पानी किस लिए बरस रहा है? धरती के लिए। यानी हर किसी का दुख दर्द तुम निवारण कर रहे हो, तो मेरा भी तुम निवारण करो, निधि नीर सुधा की समान करो। इस दोनों लाइन का यही मीनिंग हुआ, सभी विधि सजने, सभी के लिए तुम कल्याण कर रहे हो, तो मेरा भी एक कल्याण करो। फिर आगे, घनानंद जीवन दायक हो, घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरी हो, यानी मेरा पीर ये पर्श, यानी मेरा दर्द, जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, जो सुजान के लिए मैं तड़प रहा हूँ, मेरी पीड़ा, मेरा दर्द समझो। कबहू बा विशासी, जी विश्वास को विश्वास दिला, कबहू बा विशासी सुजान के आंगन, जहाँ सुजान रहती है, सुजान क्या रहती है, दिल का कहते हैं ना, सुजान के आंगन में मोसवनी, यानी मेरा जो आंसू है, जो पीड़ा है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, ले बरसो और ले बरसो, जब चाहूँ इस प्रकार से संभाल हो कि ताकि मैं जब चाहूँ तब सुजान के आंगन में जाकर अपनी पीड़ा को बरसाऊं, ताकि सुजान ये समझ सके कि तुम्हारे घनानंद अभी भी तुमसे प्रेम करते, तुम लाख ठुकराओ, लेकिन हमेशा तायुम्र मेरी तुम प्रेमिका हो ही रहोगी। इसी के साथ प्रेम का